नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। और दर्शकों, अमरनाथ यात्रा जो थी 9 अगस्त को ख़त्म होनी थी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है। जो अमरनाथ यात्री आते थे वो भी हमें दिखाई नहीं दी। प्रशासन ने भी सारा सामान वगैरह जो है समेट लिया है। अगर भगवती नगर की बात करें तो मात्र थोड़े से ही यात्री जो हैं वो आ रहे हैं, और लेकिन इस यात्रा से बहुत सारे कारोबारियों को जो है एक काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार की यात्रा से उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। टैक्सी कारोबार की बात करें तो टैक्सी कारोबार जो है वो भी जब कटरा ट्रेन चलेगी तो उसके बाद वो काफ़ी उनको जो है नुकसान हुआ था, और आखिरकार ये यात्रा ही उनके ऊपर निर्भर थे कि यात्रा आएगी तो उनका कुछ ना कुछ कारोबार चलेगा। हमारे साथ रेजिडेंसी स्पेशल टैक्सी यूनियन के जो प्रधान है उनसे बातचीत करेंगे कि इस यात्रा से आप इसको, जिस यात्रा को जो तकरीबन ख़त्म होने के कगार पर है, इसके ऊपर क्या कहेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। इस यात्रा पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मतलब कि यात्रा तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। देखिए, यात्रा पे तो हमें पूरे साल हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, लेकिन जैसे यहाँ पहलगाम का हादसा हुआ था जो दुख भरा, उसके बाद हमने ये प्रयास लगा लिया था कि यात्रा जो है, एक तो हमारा सीजन जो है वो चला गया, हमारा काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। टैक्सी जो है 6 महीने काम करती है और 6 महीने जो है वो अपना गुजारा जो है वो जो 6 महीने में कमाया होता है उसी से करते हैं। तो वैष्णो देवी, जो माता वैष्णो देवी जी है, जो जम्मू जो है पूरा टैक्सी इंडस्ट्री जो है वो उसी पे निर्भर है। तो एक तो ट्रेनें चली गई, ट्रेन जाने से जो है हमारे काम पे तकरीबन 80% फ़र्क पड़ा है। तो इस बार यात्रा जो है वो भी बहुत ठंडी रही। जैसे यात्रा पे हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, एडवांस बुकिंगें होती थी। हमारी एडवांस बुकिंगें जो बहुत कम हुई, 10% हुई, 90% जो है वो कैंसिल हो चुकी थी। और तकरीबन हर गाड़ी ने एक ट्रिप भी नहीं लगाया जो है यात्रा का। तो मतलब कोई 20-25% ही काम जो है इस बार गाड़ियों ने किया। कम से कम जो है 80% का जो है हमें नुकसान हुआ है। शर्मा साहब का ये कहा जाता था कि पहलगाम जो हमला हुआ है उसकी परवाह नहीं करते अमरनाथ यात्री जो हैं। कई बार इस तरह के मिलिटेंट हमले भी हुए हैं, लेकिन उनकी परवाह नहीं की। इस बार क्या दिक्कत रही? क्या जो भोले शंकर जो है वो लुप्त हो गए, वो भी कारण है? जिस तरह से कहा जाता है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही लाखों लोगों ने दर्शन कर लिए, वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए, जो हिमलिंग है वो हमेशा पहले हेलीकॉप्टर जो है अभी काफ़ी दूर आ गया है। हेलीकॉप्टर बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे, हम खुद गए हैं, बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे जो है वो उतरता था। तब भी जो है शिवलिंग जो है वो, हिमलिंग जो है वो वहीं पे विराजमान रहते थे। वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं पिघलते थे। इस बार मैं तो ये कहूँगा कि भोले बाबा जो हैं वो थोड़े नाराज़ हैं, त्रिलोकीनाथ, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले ही वहाँ पे बेअदबी मैं कहूँगा कि की जाती है थोड़ी सी, कि अभी यात्रा शुरू हुई नहीं है, उसके पहले ही मतलब इतने लोग दर्शन कर लेते हैं। ये थोड़ा प्रशासन का थोड़ा फेलियर है उस वजह से भी, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। जी जी बिल्कुल। तो शिवलिंग तो है ही है, वो वहाँ जाके वहाँ दर्शन करने से ही आदमी के जो है जन्म के पाप जो है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ खुद शंकर भगवान जी खुद विराजमान है और माँ को वहाँ अमर कथा सुनाई थी। वो स्थान है। जी जी। तो बेअदबी जो है वो हुई है कुछ लोगों से,
शर्मा साहब, मेरा एक सवाल है कि पहले लोगों की आस्था क्या होती थी? पैदल जाते थे और भोले बाबा के गुणगान करते जाते थे, लेकिन अब जो है सरकार ने वहां तक, गुफा तक जो है सड़क बना दी है और गाड़ियां वहां तक जाती हैं। यही कारण है, कई बार तापमान बढ़ जाता है जिसके कारण शिवलिंग जो है वो पिघल जाता है। देखो जी, मैं ये नहीं मानूंगा कि बाबा बर्फानी जो है तापमान से ये, क्योंकि वो खुद वहां विराजमान होते हैं, उनको तापमान से कोई लेना देना नहीं है जी। ये एक मतलब मेडिकल साइंस की भावना है, ऐसी प्रशासन की भावना है। जैसे हेलीकॉप्टर में आपको कहूंगा कि पहले बिल्कुल पास में था, तब नहीं पिघलता था। जी। इन्होंने कहा जी वो बाद में जब वो थोड़ा जल्दी लुप्त होने लगे, इन्होंने कहा थोड़ा हेलीकॉप्टर पीछे कर लें, फिर आस्ता आस्ता सब कुछ पीछे कर लें। तो ये जो है यात्रा जो है ये थोड़ी कठिन यात्रा थी। पहले लोग जाते थे, घोड़ा वगैरह जो है वो मिल जाता था, जो नहीं चलते थे पालकियां मिल जाती थी। अब ये जैसे जैसे गाड़ियों का आप सहूलत करोगे वहां पे, तो यही कुछ होगा, ऐसे हादसे भी होंगे, यही कुछ होगा। क्योंकि जिसको यात्रा जाना है भोले बाबा की, उन्होंने क्यों यहाँ बुढ़े अमरनाथ जी अपना स्थान, जो दिव्य रूप अपना छोड़ा है कि जो मेरे वहां दर्शन करने नहीं आ सकता वो यहाँ आए। बिल्कुल, अगर क्योंकि यहाँ तो गाड़ी बिल्कुल जाती है। तो अब ये गाड़ी पहुंचाना, ये मैं समझूंगा कि ये एक आस्था के खिलाफ है। तो प्रशासन को, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये गाड़ियों का जो वहाँ आवागमन जो है वो नहीं होनी चाहिए जी। इससे भी भोले बाबा, मैं कहूंगा कि जो मेरा मानना है कि इससे भी भोले बाबा जो है वो रुष्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? इस यात्रा से काफी उम्मीद थी ओवरऑल, तो ये यात्रा आपके कारोबार के लिए किस तरह की रही? देखिए, कारोबार हुआ हमारा 20%, ज्यादा से ज्यादा 20% हुआ। मतलब इस बार हमें, मैं बताऊं कि गाड़ियां ही नहीं होती थी हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना काम होता था। तो अभी मैं कहूंगा कि हमारे सारे लोग रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट पे है या यहाँ पे सिटी में डाव बंगले है, तो मतलब काफी बुकिंग हमारी कैंसिल भी हो गई। तो मतलब कुछ भोले बाबा के यात्री भी कुछ मतलब वो भी परेशानी में ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बड़ी आस्था है, चाहे मिल्ट ऐसी हो, चाहे बम फटे, तब भी यात्रा जो है आती थी। और कुछ प्रशासन की हरासमेंट भी, जो यहाँ से लोग जाते हैं ना, जी बिल्कुल, वो जब एक मैसेज जाता है कि हरासमेंट बहुत होती है यात्री के साथ, जी। वो ऊपर से कोई आदेश ऐसे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एसी कमरे में बैठ के, जो आदेश ग्राउंड पे लोगों को जो है वो अच्छे नहीं लगते, परेशानी होती है उससे। अब मैं कहूँगा यहाँ से गाड़ी जाती थी, हमारी कटरा जो गाड़ियां जाती थी, जी बिल्कुल, माता वैष्णो देवी जो गाड़ियां जाती थी, उनको भी यहाँ 3-3, 4-4 घंटे नगरोटा में रोका जाता था। ऐसा किसी साल भी नहीं हुआ। हमेशा जो कटरा माता वैष्णो देवी के यात्री थे वो स्लिप दिखाते थे और चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा प्रशासन ने काम किया कि माता वैष्णो देवी के यात्री भी नगरोटा में इतने खजल हुए, छोटे छोटे बच्चों को लेके। हम नीचे लेवल पे एसएचओ साहब को या डीएसपी साहब को पूछे कि भाई आप लोग इनको तो जाने दो, वो कहे जी ये ऊपर से आदेश है, ये ऊपर से आदेश है। जी। तो ये जो आदेश है हमारे यहाँ, जो ये कारोबार डबल इंजन की सरकार है, जो कुछ सरकार के पास पावरें हैं, कुछ एलजी प्रशासन के पास है, तो इससे जो है हमारा जो है जम्मू वालों का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है। हमारा तो सत्यानाश, हमारी इंडस्ट्री का तो सत्यानाश हो ही काफी हो गया है। लेकिन जो बाहर से हमारे यात्री आए वो भी एक अच्छा मैसेज, जो माता वैष्णो देवी के यात्री हैं, वो एक मैसेज गया कि हरासमेंट बढ़ी है, इस वजह से भी लोग जो है वो उन्होंने नहीं आना पसंद किया। शर्मा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। कश्मीर ट्रेन चली गई है, तो पहले क्या होता था, जहाँ से लोग जो है टैक्सी हायर करके कश्मीर जाते थे, ये कश्मीर ट्रेन जाने से कुछ आपको फर्क पड़ा है क्या? देखिए, ट्रेन जाने से तो फर्क पड़ेगा। फर्क आपको पता ही है कि जिस यात्री ने या जिस पैसेंजर ने श्रीनगर टैक्सी से जाना है, वो अभी ट्रेन में 3 घंटे में पहुंच रहा है। हम कहते हैं कि
होनी चाहिए फैसिलिटी। जी, देखो हर जो है मतलब डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो दुनिया भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, जी, पब्लिक भी बढ़ रही है, लेकिन कोई सिस्टम होना चाहिए। जी, आप परमिट दे रहे हो, बिल्कुल। टैक्सियों के परमिट दे रहे हो, आप ग्राउंड लेवल पे कोई सर्वे नहीं कर रहे हो। हमारा कितना शहर है, हाँ, पहले वो परमिट मिलता था 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, आज 1.5 लाख रुपया लेके गवर्नमेंट अपने खजाने तो भर रही है। गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि रोडें वही हैं, स्थान वही हैं, आप ये गाड़ियां चलाएंगे कहाँ? जी, जी। वो लोग जो गाड़ियां लेके, मतलब कुछ ग्राउंड लेवल पे सर्वे होना चाहिए। जैसे ये यात्रा है, अमरनाथ यात्रा थी, यात्रा शुरू होने से पहले सिविल सोसाइटी को भी एडमिनिस्ट्रेशन बुलाती थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बुला के जो यात्री जो यात्रा से जुड़े हैं लोग, हाँ, जैसे ट्रांसपोर्टर हो गए, टैक्सी इंडस्ट्री हो गई, होटल वाले हो गए, सबको बुला के हाई लेवल पे एक मीटिंग होती थी। फिर वो पूछते थे कि भाई आपको कैसे करना है, फिर हम भी अपने वो बताते थे। जी। अब तो मैं कहता हूं कि भगवान ही मालिक है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। शर्मा साहब, जिस तरह से ट्रेन जो है श्रीनगर गई है, तो ज्यादातर ट्रेन तो टनल से गुजरेगी, तो बहुत सारे यात्री जो है घर से निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, तो फिर भी वो टैक्सी के जाए क्योंकि कुदरती नज़ारे देखते हुए जाएंगे। क्या ऐसा भी कंसेप्ट है कि वो लोग जो हैं अभी भी टैक्सी को प्रेफर करते हैं? देखिए, काम में तो काफी फर्क पड़ेगा, काम में काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग नया कोई जैसे ट्रेन चली है, अच्छी ट्रेन है, तो अभी पिछले दिनों में हमारे वो यात्री गए, उन्होंने कटरा से पत्नीटॉप जाना था, तो उन्होंने ड्राइवर को टाइम दिया, वो ड्राइवर गया तीसरे दिन कि तीसरे दिन हम पत्नीटॉप जाएंगे फिर जम्मू आएंगे। वो तीसरे दिन गया, वो कहता भाई साहब अब सीधे जम्मू चलो, हम तो श्रीनगर से होके आ गए। उन्होंने कोई जुगाड़ लाया, वहां से ट्रेन की टिकट की, सेम डे वो कश्मीर गार्डन घूम के वापस आ गए। कहते क्या करना है हमने, अब चलो अब जम्मू चलो। हमारे काम को तो बहुत फर्क पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट से बार बार हमारे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी पाइपलाइन में जम्मू के जो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल जम्मू के काफी, जैसे यहाँ परेड हो रही है, जैसे और हमारे टूरिस्ट जो हमारे जितने भी हमारे टूरिस्ट जो है पॉइंट है यहाँ पे, हमारा देखिए पत्नीटॉप की हालत क्या है। अब पत्नीटॉप से सनासर जाएंगे, अब रोड की कनेक्टिविटी देखिए क्या है। बिल्कुल। अब अंदर चले जाइए पत्नीटॉप, देखिए वो कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अंदर घुसते ही गाड़ी के पैसे ले लेते हैं, रोड की कनेक्टिविटी देखिए क्या हालत है वहाँ पे। बिल्कुल। अब यहाँ देख लीजिए मानसर का क्या हाल है, सुरविंसर का क्या हाल है, ये अखनूर है, यहाँ पे मतलब हमारा इतना बड़ा देव स्थान है ये इन स्थानों को डेवलपमेंट गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट को जम्मू को बचाना है, अगर सबको बेरोजगारी दूर करनी है, तो ये जितने भी जम्मू में प्रोजेक्ट हैं इनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, तब जो है सबकी रोजी रोटी जो है वो चलेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।